नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अब कांग्रेस के नेता द्वारा जज को दी गई धमकी, जीभ काटने की जो बात कही गई थी, उस पर अब प्रतिक्रिया दी है और काफी कुछ उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को लेकर कहा भी है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, यहाँ सुनिए। सूरत वाले डिसीजन को लेकर कांग्रेस लीडर ने तेलंगाना में बयान दिया है दैट व्हेन वी विल कम टू पावर वी विल कट दी, हम जीप काट देंगे उस जज की जिसने ये फैसला दिया। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। जैसा कि आपने सुना कि कानून मंत्री ने जिस तरीके से दिगुल जिला के कांग्रेस अध्यक्ष मणिकंदन द्वारा जज की जीभ काटने वाले बयान पर विवाद जो है बढ़ी रहा है, तो इसी मामले पर जो है रिजिजू द्वारा यानी कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि अब कांग्रेस पर उन्होंने जमकर वार किया और कहा कि अब पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने किसी जज को धमकी दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कानून मंत्री ने यही बात कही कि ये पहली बार नहीं है कि जो है कांग्रेस ने इस तरीके से किसी जज को धमकी दी है, वो इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि रिजिजू द्वारा ये कहा गया कि यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस ने न्यायपालिका को जब जो है धमकी दी है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस के लोगों ने न्यायपालिका पर हमला बोला था और वे अब भी ऐसा ही कर रही है क्योंकि वो निराश है। हम संविधान में विश्वास करते हैं। बता दें आपको कि जो है मणिकंदन ने गुरुवार को पार्टी द्वारा किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे। नेता पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। डिडीगुल पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर मणिकंदन के खिलाफ आईपीसी 153B सहित 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसे लेकर जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की SC/ST विंग तमिलनाडु ने डिडीगुल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के योग्यता का विरोध जो है वो कर रही थी और इसी दौरान जिला प्रमुख मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत अदालत के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को 2 साल के जेल की सजा सुनाई है। अब ऐसे में जस्टिस M वर्मा जो है उन्होंने पूरे खुलेआम इस तरीके से कहा कि सुनिए जस्टिस M वर्मा, जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम आपकी जीभ काट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब देखिए किस तरीके से धमकाने का काम यहाँ किया जा रहा है। खुलेआम न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, खुलेआम न्यायपालिका के रक्षक से जो है जज को खुलेआम धमकाया जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के शहजादे के खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया एक ऐसे मामले में, मानहानि के मामले में, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। जहां पर आपको बता दें 2019 में एक जनसभा के दौरान उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर जो है आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सारे चोरों का सरनेम आखिर मोदी क्यों होता है और इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और अब इस मामले पर स्पष्ट तौर पर जो है उन्हें कोर्ट ने दोषी पाया। गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के ही वजह से, जैसा कि कानून में कहा भी गया है, जिस तरीके से रूल्स है कि अगर किसी भी जो आप कह सकते हैं कि नेता, राजनेता को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसी के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उन्हें गंवानी पड़ गई। बस देखते ही देखते पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और उनका मन यहाँ भी नहीं भरा तो उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा बयानबाजी करनी शुरू कर दी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार बयानबाजी की जा रही है, लगातार जो है बयान
दिए जा रहे हैं। और अब इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। कानून मंत्री आपको बता दें कि काफी बोल्ड तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में कांग्रेस पर कई बार वो वार कर चुके हैं। जुबानी तंज कस बार भी इमरजेंसी का नाम लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की यह फितरत रही है जब वो सत्ता में रहे हैं और जब भी उनके पास पावर रहा है तो उन्होंने न्यायपालिका को अपने हाथों की कठपुतली समझा है और उसे अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि किरण रिजिजू द्वारा स्पष्ट तौर पर यही कहा गया कि यह पहली बार नहीं हो रहा है जब कांग्रेस ने न्यायपालिका को धमकी दी है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस ने लोगों के न्यायपालिका पर हमला बोला था, वे अब भी ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि वो निराश है और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। इस दौरान और भी चीजें वो बोलते नजर आए। इस दौरान उनके तरफ से और भी एक टिप्पणी की गई और वो टिप्पणी उनके एक और बयान को लेकर की गई जहां पर शरद पवार द्वारा अडानी के बचाव किया गया तो कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया। इस पर भी राहुल गांधी का लेकर भी उन्होंने बयान दिया, कटाक्ष किया और इसके द्वारा रिजिजू ने इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहने की बात कहते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है लेकिन ये सारा मुद्दा केवल राहुल गांधी के करियर को चमकाने के लिए उठाया जा रहा है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, देश हमेशा केवल संविधान से ही चलता है। यही नहीं, ऐसे भी चीफ शरद पवार ने जेपीसी जांच की मांग को गलत बताने के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इसके बाद तो स्पष्ट तौर पर बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। ऐसे में किरण रिजिजू समेत कई और नेताओं के बयान भी इस वक्त देखने के लिए इस मुद्दे पर मिल रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता द्वारा जीभ काटने की बात कही जा रही है, इससे लोग काफी ज्यादा नाराज और गुस्से में भी है। सीए हरि अरोड़ा द्वारा लिखा गया कि जिस जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है उसकी हम जीभ काट देंगे। तमिलनाडु कांग्रेस के जिला प्रमुख मणिका नंदन का बयान है, यह है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान। यही नहीं, सत्येंद्र हर ने लिखा कि जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई उसकी हम जीभ काट देंगे। तमिलनाडु कांग्रेस का ये बयान है। विनोद सोनकर ने लिखा कि बोलने की आजादी के खात्मे की दुहाई देकर देश को शर्मिंदा करने वाली राहुल गांधी के खास कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि जज ने राहुल गांधी को सजा दी, वो उसकी जीभ काट देंगे। उन्होंने कहा कि जज को धमकी देने वाले बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी यह साबित करती है कि मारना, काटना, लूटना कांग्रेस का मूल मंत्र है। प्रशांत उमराव ने भी इसे ट्वीट किया और ट्वीट करते उन्होंने एक कोट करके उस खबर को लिखा कि कांग्रेस नेता ने धमकी दी है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज की जीभ काट देंगे। विवेक, आपको बता दें कि इसी तरीके से कई तरह के जो ट्वीट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस मामले पर क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के कई और नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि एक ऐसे बयानबाजी के लिए उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के आला कमानों की सहमति के साथ इस तरीके के बड़े और आप कह सकते हैं बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ खुले तौर पर खुलेआम न्यायपालिका और जजों को धमकाया जा रहा है कि अगर फैसला हमारे लिए, हमारे पक्ष में नहीं होगा तो अंजाम कुछ ऐसा होगा और सत्ता में आने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी भी एक अब झलक इनके बयान में देखने के लिए मिलती है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी समेत कई सारे नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं और अब कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी इस पर बयान देखने के लिए मिला। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।